हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राठौर क्लासेस। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स सिग्मा क्वालिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें इसे इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या पैरामीटर्स इसको ध्यान में रखने हैं और कैसे इसके यूज़ करते हैं कि ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो मैक्सिमाइज कर सके अपना प्रॉफिट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, अगर हमारा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा तो उसी तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ होगा उसी कंटिन्यू हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा क्वालिटी होगा उतना ही अच्छा हमारा प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन का। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ चुकी हैं मार्केट के अंदर, तो वैसे ही कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। अब कंपटीशन को बीट करने के लिए एक ही चीज़ है हमारे पास, जो है हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हम जितना ज़्यादा क्वालिटी पे काम करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आगे रहेंगे बाकी अपने कंपटीशन में जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो हमें मेनली फोकस करना है क्वालिटी के अंदर। तो आपको ये रूल याद रखना है कि ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी। अगर हमारा क्वालिटी अच्छा होगा तो उसी तरीके से हमारा ग्रोथ अच्छा होगा और जो कस्टमर हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। अब कस्टमर की बात करें, अब धीरे धीरे जैसे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मोनोपोली है, अगर तो फिर कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। बट धीरे धीरे क्या है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो हमारे ग्लोबल हो, चाहे वो हमारी किसी भी रीजनल की पर्टिकुलर एक कंट्री की बात करें, तो कस्टमर के पास काफ़ी सारी चॉइस हो रही हैं। तो धीरे धीरे कस्टमर का जो चेंज वो है, जो नेचर है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। फॉर एग्जांपल इस इन्फोग्राफिक व्यू से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो पहले क्या है, नॉट लॉयल। दैट मीन्स कि जो कस्टमर है वो पहले की तरह नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ही लॉयल्टी दिखा रहा है कि हाँ भाई, आज अगर आपने नोकिया फ़ोन खरीदा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं केस स्टडी लेता हूँ, तो आज आपने नोकिया फ़ोन लिया है तो आप ये नहीं कि आप कंटिन्यू इसके बाद भी नोकिया फ़ोन लोगे। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि मार्केट में और क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटी है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, और अगर आप इसकी सर्विसेज से बेनिफिट आपको लगता है कि नहीं है, ठीक है, अच्छा, तो आप दूसरे पे भी स्विच कर जाते हो। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जो हमारा टर्म है वो है कि कस्टमर अब लॉयल नहीं है किसी प्रोडक्ट के लेके। वो चूज़ ही हो चुका है कि एक बार में ये लेगा तो अगली बार शायद दूसरा ले ले, या फिर उसको लगे कि हाँ भाई ठीक है, इसमें उसका नहीं हो रहा है, उसका अच्छा नहीं लग रहा प्रोडक्ट, दूसरा भी ले सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करें, चूज़ एट द मोमेंट। अब पहले क्या था कि कस्टमर एक माइंड में इमेज बना लेता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है। बट क्या है कि डेली डेली नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। हर फील्ड की बात करें, बस फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन का ही अगर आप केस स्टडी उठाते हो कि डेली लाखों मोबाइल हैंडसेट लॉन्च होते हैं, डेली लाखों मोबाइल हैंडसेट कि जो मार्केट से हट जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो कस्टमर है वो क्या करता है, एट द मोमेंट भी चूज़ करता है। तो आपको क्वालिटी उसी हिसाब से अपना स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन रखना है कि एक्चुअल में कस्टमर क्या क्या मांग रहा है, चाहे वो फीडबैक के थ्रू आप करें या फिर आप एक सर्वे करें कि एक्चुअल में कस्टमर की क्या क्या डिमांड्स हैं। तो ठीक है, ये सारे कुछ पैरामीटर हैं जिनमें कस्टमर अपने माइंड में थिंकिंग रखता है कि भाई मुझे ये चीज़ खरीदनी है। इनटॉलरेंट, अब ये इनटॉलरेंट क्या है? देखिए, जो भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेता हूँ कि मैं नोकिया का फ़ोन लेता हूँ। अब नोकिया के फ़ोन लेने के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मुझे फ़ोन लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। तो क्या है कि हमें जो कंपनी की तरफ से मिला है कि आप की सर्विस सेंटर पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने सर्विसिंग मिलेगी आपको। बट धीरे धीरे जैसे ही मैं जाता हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट होता है। मैं क्या होता हूँ कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि भाई मेरा ये टाइम भी वेस्ट क्यों हुआ। तो कस्टमर बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट है आज की डेट में। वो ये नहीं है कि वो अपना प्रोडक्ट लेने के बाद भी वो चक्कर काटे सर्विस सेंटर के। उसे चाहिए कि भाई प्रोडक्ट अच्छा हो, क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी हो और उसको सर्विसिंग के लिए ज़्यादा दौड़ना ना पड़े। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी कंपनी क्या हो जाती हैं, एक दूसरे को बीट कर देती हैं कि हमारा कि प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट ही नहीं आएगा, और अगर आपका फॉल्ट आता है तो सीधा रिप्लेस होगा, ये नहीं आप चक्कर काट रहे हो सर्विस सेंटर के। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि इंटॉलरेंट भी हो चुका है, नॉट लॉयल है, और एक पर्टिकुलर मोमेंट पे चूज़ करता है। और डिफरेंट चॉइसेस, देखिए अगर डिफरेंट चॉइसेस का वही एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेते हैं आप कि इंडियन रेलवेज़ का। अगर रेलवेज़ की बात करें तो उसकी कोई हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको रेलवे में जाना है, दैट मीन्स इंडियन रेलवे ही चूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपका पब्लिक व्हीकल हो, जो भी आपका पर्सनल व्हीकल हो। तो अगर मोनोपोली है तो दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट बिचेगा ही बिचेगा। बट अगर बात करें हम ओपन कंपटीशन की, जहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं मार्केट के अंदर, तो हमें क्या है कि अपना क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। अब क्वालिटी की बात जब इतनी कर ली है तो अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो उसके बाद कि जापान बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, अब जापान डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसके बाद जापान के जितने भी हमारे क्वालिटी जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कैसे कैसे इसको चीज़ों को लेके चलना है और हमें आगे बढ़ना है। तो उनमें से एक थे हमारे जो बिल स्मिथ। तो बिल स्मिथ ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। अब सिक्स सिग्मा एक मैथमेटिकल टर्म है, हालांकि काफ़ी सारे ऐसे
आपके क्वालिटी टूल हैं, जैसे आप बात करें बीपीआर है, बेंचमार्किंग है, टीपीएम है, और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सिक्स सिग्मा एक मैथमेटिकल टर्म है जो आपने इसका थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा, जो 12th क्लास में आपके मैथमेटिक्स के अंदर या फिर जो CA CPT के अंदर भी मिल जाता है ये, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स के अंदर। तो बिल स्मिथ ने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया, तो और जो इम्प्लीमेंट किया वो 1986 में मोटरोला कंपनी के अंदर, ठीक है। अब मोटरोला के अंदर जब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो देखा कि कैसे कैसे इस चीज़ों की जो जब इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल हैवॉकली राइज हो रहा है, ठीक है, काफ़ी मतलब एब्रप्टली इंक्रीज आ रहा है धीरे 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 धीरे। तो इन चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने इस चीज़ को फिर बाकी सारे जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सब जगह इम्प्लीमेंट किया। तो सिग्मा का मीनिंग एक्चुअली जो सिग्मा होता है वो हमारा एक ग्रीक लेटर है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे हम मेज़र करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो कितना एक्चुअल वैल्यू से वेरिएट कर रहा है, और हमारा जो एम होता है कि वो करता है कि मिनिमाइज़ करना है हमें वेरिएशंस को, और डिफेक्ट्स को हम जीरो तक लेके जाते हैं। एक्चुअल में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी हम क्लोज टू द जीरो लेके जाते हैं कि डिफेक्ट्स नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल ना के बराबर हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जापान की जो आज की डेट में इन्हीं जो सिक्स सिग्मा को फॉलो कर रही हैं और कम्पीट कर रही हैं अपने जितने भी बाकी मार्केट में जितने भी कंपनीज़ हैं, जैसे मोटरोला है, होंडा है, टोयोटा है। तो उस टाइम पे इन लोगों ने जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ग्रोथ की, और जैसे जो यूएसए की जो काफ़ी कंपनियां हैं, जैसे हमारी बात करें जनरल इलेक्ट्रिक है, जनरल मोटर्स, फोर्ड है, इन सब से कम्पीट किया। और जबकि उस टाइम पे बिल्कुल जापान बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उस टाइम पे इन्होंने ग्रोथ की और सिक्स सिग्मा और जैसे काफ़ी सारी जो क्वालिटी टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद बिल्कुल एक अलग ही पिक्चर निकल के सामने आई। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्चुअल में इसको कैसे इनको एनालाइज करना है। देखिए, सिक्स सिग्मा सीक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस आउटपुट बाय आइडेंटिफाइंग द रिमूविंग द कॉज एंड डिफेक्ट। अब सिक्स सिग्मा के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, और हम कॉज फाइंड करते हैं कि क्या क्या जो कॉजेज हैं डिफेक्ट्स के, और फोकस करते हैं रिड्यूसिंग द वेरिएशन, जितना भी हमारा वेरिएशन आ रहा है हमारा एक्चुअल जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू है उससे, और उनको हम कम से कम क्लोज पॉइंट तक लेके आते हैं, क्लोज वैल्यू तक लेके आते हैं कि जो वेरिएशन हो हमारा बहुत नेग्लिजिबल हो, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट निकलें वो सारे एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट निकलें, ठीक है। तो उनको एक कलेक्ट किया जाता है डेटा एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में, और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, ठीक है ना। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद कुछ इस तरह का बेल शेप कर्व आता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपने 12th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, और अपने जो CA CPT के जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको काफ़ी देखा होगा, जो हमारी जो बेल शेप कर्व है। तो अब इसके एक्सिस की बात करें तो ये है हमारा एक्स स्केल, ये है जेड स्केल, तो म्यू है ये है हमारी मीन वैल्यू, ठीक है। और हम एक डिफाइन कर देते हैं जो हमारी लोअर लिमिट, और एक साइड कर देते हैं अपर लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि इतना तो हमें एक्सेप्टेबल रखना ही रखना है, ठीक है। और बाकी हम अब ये कर्व है, एक्चुअली ये कर्व होती है एसिम्प्टोटिक कर्व होती है, ठीक है। अब ये कर्व कभी मीट नहीं होगी, धीरे 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 हम आप जब आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये दोनों कर्व क्या रहेंगे, पैरेलली मूव करते रहेंगे, लेकिन ये कभी मीट नहीं होंगे। तो इस कर्व को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक कर्व, ठीक है। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये मीन वैल्यू है। अब मीन वैल्यू के बाद जैसे जैसे हम जो लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारा नेगेटिव सिग्मा है, और पॉजिटिव जाते हैं तो हमारा राइट साइड तो पॉजिटिव सिग्मा है। जैसे जैसे हम जाते हैं +1 सिग्मा तक या +2 सिग्मा तक, तो हमारे क्या है वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और डिविएशन हल्का हल्का बढ़ता जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा मैक्सिमम एरिया हो जो हमारा क्लोज टू द मीन वैल्यू हो, ठीक है। मीन वैल्यू के हमें जितना क्लोज रखना है उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्यूरेट वैल्यू के नियर है, ठीक है। तो हालांकि ये नहीं है कि हमें सिक्स सिग्मा ही क्यों यूज़ करना है, सिक्स सिग्मा के आगे भी जा सकते हैं, बट जैसे जैसे हम सिक्स सिग्मा के आगे जाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सिक्स सिग्मा तक जब हम आगे देखते हैं अप्लाई करके, जब हम ग्राफ बनाते हैं सिक्स सिग्मा तक, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी सिक्स सिग्मा के अंदर ही आ जाती है। अप्रॉक्स 99.9996% जो एरिया है वो हमारा कवर हो जाता है हमारे सिक्स सिग्मा के अंदर, ठीक है। और हालांकि हम आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे मैं बोला कि 7, 8, 9 और अप टू 100 सिग्मा, बट कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा एब्रप्टली हाई हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके जब बनाने के बाद फिर हम डील करते हैं परसेंटेज यील्ड। जैसा कि मैंने बताया, जब धीरे धीरे हम जब ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, तो हम देखते हैं कि 1% जो हमारा +1 सिग्मा से -1 सिग्मा तक हमारा जो एरिया है वो 30.85% एरिया कवर हो चुका है। दैट मीन्स हमारे जो, अगर हम ये जो डील करता है, ये करता है 1 मिलियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, पार्ट पर मिलियन PPM, दैट मीन्स 1 मिलियन प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उसमें कितना % हमारा जो डिफेक्ट रेट निकल रहा है, ठीक है। तो DPM शोज कर रहा है यहाँ पे डिफेक्ट पर मिलियन, ठीक है। अगर हम बात करें 1 सिग्मा की, 1 सिग्मा में हमारा 30.85%, दैट मीन्स
30.85% हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, फेल होगा एज कम्पेयर टू 1 मिलियन प्रोडक्ट। ठीक है, 1 मिलियन प्रोडक्ट में से हमारा दैट मीन्स 6,90,000 6,90,000 प्रोडक्ट हैं डिफेक्ट पर मिलियंस हमारे जो डिफेक्टिव पीस निकल रहे हैं। तो ऐसे 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा, तो हम धीरे धीरे हम रीच करते हैं 6 सिग्मा। तो हम देखते हैं कि 99.96% हमारा जो एरिया है वो इसमें कवर हो चुका है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 100%, मतलब जीरो डिफेक्ट पर हमने रीच कर लिया है। और ये इतना सफिशिएंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मोस्टली एमएनसी इसको फॉलो करती हैं आज की डेट में। ठीक है, जो 99.966% दैट मीन्स अब अप्रॉक्स 0.0004% ही हमारा जो एरर है वही है। तो हमारा जो अगर डिफेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 में से माइनस करके, तो हमारा आता है 3.44 डिफेक्ट पर मिलियन। दैट मीन्स कि 1 मिलियन में हमारा अप्रॉक्स 3 और 4 डिफेक्टिव पीस निकल रहा है। तो ये हमारा एक्चुअली देखा जाए तो 0 डिफेक्ट के भाग काफ़ी ज़्यादा हम क्लोज हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसके मैथोलॉजी क्या क्या है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 मैथोलॉजी यूज़ करते हैं। एक तो हमारी होती है DMAC मैथोलॉजी और एक DMADV मैथोलॉजी। फर्स्ट में हमारा D स्टैंड्स फॉर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, एंड सेकंड मैथोलॉजी इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई। ठीक है, तो इन मैथोलॉजी को कैसे कैसे अप्लाई करना है हमें, इसके बाद जब पार्ट 2 होगा वीडियो अपलोड, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इस चीज़ों को अप्लाई करना है, और स्टेप बाय स्टेप हम इंडस्ट्री में कैसे जो वेरिएशंस को हम रिमूव करते हैं किसी प्रोडक्ट की, उसके एक्चुअल डिज़ाइन में से या एक्चुअल उसको जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उससे। अब इसके जैसे मैंने बताया कि जब कोई भी हमारा 1 मिलियन प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम कोई स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करेंगे। अब स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए फिर हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए कुछ सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैटलैब और GNU ऑक्टेव, माइक्रोसॉफ्ट विजियो, स्टेटा, अरीना काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, स्टैटिस्टिका, एरीज, 6 सिग्मा, बोनिटा ओपन सॉल्यूशन, BPM N2 और भी काफ़ी सारे सॉल्यूशन वो हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो 6 सिग्मा क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। और काफ़ी सारे जो हमारी और भी टेक्निक्स हैं जो हम क्वालिटी कंट्रोल के यूज़ करते हैं, बट 6 सिग्मा ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिकॉज यहाँ पे हम जीरो डिफेक्ट के बहुत नियरेस्ट पहुँच जाते हैं, और जीरो डिफेक्ट पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल है हमारी इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बात करें 4 सिग्मा के बारे में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था इसमें कि जो 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा में जो हमारी थोड़ी सी जो MNC से नीचे कंपनी आती हैं, फॉर एग्जांपल टायर 1 कंपनी है या टायर 2 कंपनी है जो डायरेक्ट वेंडर होती हैं किसी बड़ी MNC कंपनी की, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्री एवरेज। तो जो भी इंडस्ट्री हमारी 4 सिग्मा तो हमारी अगर चल रही है तो 4 सिग्मा तो मिनिमम यूज़ करेगी ही करेगी, और जो 4 सिग्मा होगा उसको बोलते हैं इंडस्ट्री एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो आप किसी भी क्वालिटी की जो भी हमारी बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो मेनली टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम जो 99.996% एरिया है जो हमारा बेल शेप कर्व के अंदर वो कवर हो जाएगा। दैट मीन्स 99.96% हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर आ चुके हैं, और मतलब 0.00034 अप्रॉक्स 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन ही हमारा जो आउटकम निकल रहा है। तो ये हमारा क्लोज टू जीरो डिफेक्ट ही है, तो हम इसको एक्सेप्टेबल मान लेते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो आने वाले जितने भी वीडियोस हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे TQM, 5S, 6 सिग्मा और 5 Ys के बारे में। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने कमेंट्स में लिख के बताइए अगर आपको फर्दर कौन से क्वालिटी टूल्स के बारे में वीडियो चाहिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच।